and my dear students. So today's topic is which is very easy topic, and through this topic we are able to translate Hindi to English or English to Hindi sentences. Is that clear? This is very important topic and I hope जितने भी viewers मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, नाइस टू मीट यू टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे इंग्लिश जो है सबकी बेसिक नीड हो गई, बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है। फॉर एनी जॉब इंग्लिश टॉकिंग इज कंपलसरी। ओके, सो इंग्लिश टॉकिंग अगर कंपलसरी है तो इंग्लिश बोलना भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है, हमें बोलने भी आना चाहिए। इज इट क्लियर? सो फॉर दैट जब हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय जो हमें हमारे माइंड में जो बेसिक चीज़ें आती हैं, हम उस चीज़ को पहले आज समझ लेते हैं। इसके लिए मैं जस्ट ये एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ कि हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं एंड इंग्लिश से हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। Is that clear? Through this we are able to understood that the translation of Hindi to English and Hindi to English to Hindi. Is that clear? For that I have some words. First हम उसको क्या करने वाले, हिंदी से इंग्लिश में अंडरस्टूड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कर्ता, कर्म एंड क्रिया। Is that clear? तो जब ये हिंदी के वर्ड्स है, कर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, कर्म को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्रिया को कहते हैं हम लोग वर्ब। इज इट क्लियर? सो कर्ता, कर्म एंड क्रिया। अब होता क्या है, जब हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखते हैं या हम हिंदी में लिखते हैं, इज इट क्लियर? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक वाक्य लिखता हूं कि वह गाना गा रहा था। मैंने क्या लिखा? वह गाना गा रहा था। इज दैट क्लियर? अब अगर यहां पे हम देखेंगे तो ये क्या है मेरा? दिस इज माय कर्ता। ये क्या है मेरा? कर्ता, जिसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये क्या? गाना। गाना क्या है मेरा? गाना क्या है मेरा? ये है मेरा कर्म, मतलब ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, गा रहा था, ये क्या है मेरा? गा रहा क्या है मेरा? ये है मेरा वर्ब, मीन्स क्रिया। ये क्या है मेरा? क्रिया। इज दैट? क्रिया मीन्स क्या हो गया? वर्ब। तो जब हम किसी सेंटेंस को हिंदी में लिखते हैं तो ये मेरा उसका फॉर्मेट है, कर्ता, कर्म एंड क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। इज दैट क्लियर? और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अब हम इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या चेंजेस होता है। जैसे अब इसको मैं जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो हो जाएगा ही गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब अगर हम यहां पे देखते हैं तो ही जो है ये मेरा क्या है? करता है। दैट मीन्स ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये मेरा सिंगिंग, सिंगिंग क्या है मेरा? क्रिया है। क्रिया मतलब ये क्या है मेरा? वर्ब है। एंड ये मेरा है कर्म, ये मेरा है ऑब्जेक्ट। तो अब अगर हम यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं कि जब मैं कोई भी सेंटेंस को हिंदी में लिखता हूं वह होता है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, कर्म, क्रिया। लेकिन जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं तो कर्ता, क्रिया और कर्म, मतलब ये जो क्रिया है वो बीच में आ जाता है और कर्म कहां पे आ जाता है? लास्ट में आता है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो हिंदी में जब कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, कोई भी वाक्य हम लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट ये होता है कि पहले मेरा कर्ता आता है, सब्जेक्ट आता है, देन मेरा कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, देन मेरी क्रिया आती है, वर्ब आता है। और जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे समय पे वो क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, देन मेरा वर्ब आता है और देन मेरा क्या आता है? कर्म आता है, मेरा ऑब्जेक्ट आता है। Is that clear? So through this example you are able to understand that कि how to be translate English to Hindi and English to Hindi to English. This is very easy concept
एंड ऑल द व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप दिस कंसेप्ट उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको और इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, देन नाउ यू आर ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टूड दैट इंग्लिश टू हिंदी में कैसे, हिंदी टू इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अभी मैं इंग्लिश में लिख करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, रवि इज गोइंग टू मार्केट। ओके, रवि इज गोइंग टू मार्केट। नाउ दिस इज माय सब्जेक्ट, दिस इज माय वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। Now what you have to do, you just, आपका सब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, रवि अपनी जगह पर है, मेरा सब्जेक्ट है। अब मुझे ऑब्जेक्ट को क्या बना, ऑब्जेक्ट को मुझे पहले लिखना पड़ेगा, राइट, एज पर द रूल। तो सब्जेक्ट अब मेरा मार्केट है, तो रवि बाजार, अब मेरा वर्ब आएगा, रवि बाजार जा रहा है। अब ये रवि बाजार जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, और सॉरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है और वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। मतलब ये जो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि रवि बाजार जा रहा है। अच्छा, अब ये जो टेंस की बातें हैं, मेरा जो आने वाला वीडियो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू उसके जरिए, उन वीडियोस के जरिए जो है आप इंग्लिश को ट्रांसलेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहक गया, मैं आपको पहले, ये रवि जो है ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा बाजार जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा जो जा रहा है ये मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। मतलब ये मेरा हो गया कर्ता, कर्म, एंड ये मेरा क्या है, क्रिया। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से हम ट्रांसलेशन को जो है अपने माइंड में हमें रखना है, और हम ट्रांसलेशन बहुत इजीली सीख सकते हैं। कर्ता हिंदी में ध्यान में रखना है, कर्ता कर्म क्रिया, एंड इंग्लिश में ध्यान रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता क्रिया एंड कर्म। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। थ्रू दिस आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन बहुत फटाफट सीखने वाले हैं, और इसकी जरूरत जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो मुझे टेंस में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इज दैट क्लियर? क्योंकि टेंस में हम, जो मैं टेंस आपको पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही बेसिक लेवल का और स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं बहुत सारे टाइप्स के सेंटेंसेस लेने वाला हूं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको जब इंग्लिश कम्युनिकेशन करना है तो मेरा जो लेक्चर है टेंस, इसके थ्रू आपको कितनी हेल्प होने वाली है, राइट। मेरे आने वाले, इसके लिए मैंने जो है बहुत सारी चीजें आप सबको आज मैंने बताई, इस वीडियोस में मैंने बताई, जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में मैंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। सो मैं ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आने वाले समय में ऐसे और भी इंग्लिश की बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस में बनाने वाला हूं, जो इमीडिएटली आपके मोबाइल फोन पर एज अ नोटिफिकेशन पहुंचने वाला है। सो फॉर दैट डोंट मिस द चांस, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं। इज दैट क्लियर?